हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके टेक्निकल्स पर। पिछले क्लास में मैंने लास्ट बार आप लोगों को जो बताया था या तो जिसके बारे में मैं आप लोगों से कुछ पूछा भी था और काफ़ी सारे लोगों ने जवाब भी दिया है, बट ज़्यादा लोगों ने नहीं दिया है। ठीक है, तो उस क्लास को आगे बढ़ाते हुए मैं किशोर चंद्रा आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। और आइए आज हम जानते हैं उन 4 शब्द कहना चाहिए। ठीक है, 4 शॉर्ट नेम मैंने आपसे पूछा था, BHP, IHP, DBHP और FHP। ठीक है दोस्तों, इन चारों को जानने के लिए सबसे पहले हमें HP को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, बिना HP को जाने हम I, B और D और F का मतलब नहीं जान सकते। ठीक है, जान भी जाएंगे तो ये बिना HP जो चारों में यूज होता है उसके बारे में अगर मैं अभी बता देता हूँ तो अगर HP को नहीं जानेंगे तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि HP क्या होता है। HP का एक HP शॉर्ट नेम है। ठीक है, HP होता है हॉर्स पावर। और हॉर्स पावर को अगर ऐसे जनरली पूछा जाता है कि अगर मैं देखा हूँ कि बताइए हॉर्स पावर क्या होता है, तो डायरेक्टली स्टूडेंट बोलते हैं कि हॉर्स पावर मतलब नहीं सॉरी HP क्या होता है तो हॉर्स पावर बोल देते हैं। तो हॉर्स पावर मतलब एक हॉर्स पावर कितना होता है, तो अभी हमें जो पता है वो इलेक्ट्रिकल से जुड़ा हुआ या तो इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली कहना चाहिए कि एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट, ये हमारी मीट्रिक प्रणाली हुआ, और 735 वाट बोलने से ये ब्रिटिश प्रणाली हुआ। ठीक है, तो इसी तरह से जवाब देते हैं, बट जिससे समझ में आए। ठीक है, ये हुआ थ्योरिकल भाषा हुआ, बोलचाल की भाषा में समझ में आ जाए ऐसा कुछ होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है। हॉर्स पावर मतलब घोड़े की शक्ति को ही मतलब इसमें यूनिट के रूप में इस्तेमाल किया गया समझाने के लिए। ठीक है, आप इजीली समझ पाए इसलिए इसको यहाँ से किया गया है। तो देखिए 30 घोड़े का 1 सेकंड में लगाया गया बल। ठीक है, अगर 30 घोड़े मिलकर 1 सेकंड में जितना बल लगाएंगे, 1 सेकंड जो या तो खींचेंगे या तो धकेलेंगे, कुछ भी करेंगे, खींचने में लिया जाता है। क्योंकि देखिए वाहनों में ज़्यादातर खींचने का काम लिया जाता है। ठीक है, कभी कभार हम रिवर्स करते हैं बट खींचने का काम ज़्यादा है, इसलिए उसे खींचने के जो शक्ति उससे यूनिट बनाएगा। ठीक है, तो 30 घोड़े का जो 1 सेकंड में लगाया गया बल है, इतना जितना मतलब 30 घोड़ा मिलकर अगर 1 सेकंड जितना बल लगाएगा उतना क्या हुआ, वो हुआ 1 हॉर्स पावर के बराबर। ठीक, उससे और अच्छा समझने के लिए हम देख लेते नीचे में। देखिए ये है 1 फुट प्रति सेकंड के हिसाब से 1 फुट। ठीक है, 12 इंच ओनली, 12 इंच प्रति सेकंड के हिसाब से अगर 550 पाउंड जो वजन हम कोई भी चीज़ लेते हैं, कोई सामान लेते हैं, 550 पाउंड के वजन को प्रति सेकंड 1 फीट के हिसाब से अगर उठाने में जितना बल लगता है, ठीक है, उतना होता है 1 हॉर्स पावर। तो ये हुआ हॉर्स पावर। इसको समझने के लिए 2-3 मैं आपको एग्जांपल, ये एकदम इजी है। ठीक है, इसको अगर हम लोग जान गए, अब देखिए खींच कर हम देखेंगे तो इससे नहीं पता चलने वाला। ठीक है, लेकिन यूनिट को समझने के लिए ये उदाहरण दिया गया है। तो आगे देख लेते हैं HP। तो हम HP भी जान गए, अब देखते हैं I, B और D और F क्या होता है। ठीक है, तो IHP इंडिकेटेड हॉर्स पावर कहा जाता है इसको, BHP ब्रेक हॉर्स पावर, DBHP मतलब ड्रॉ बार हॉर्स पावर और FHP फ्रिक्शन हॉर्स पावर। तो दोस्तों इंजन को समझने के लिए बहुत से शॉर्ट नेम हैं जिसको आपको जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ओनली HP को या तो BHP को जान लेने से हम इंजन को नहीं जानेंगे। इंजन में इतने सारे शॉर्ट नेम हैं, उन सबको आपको जानना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके आपको समझ में आएगा। देखिए हम बोलचाल की भाषा में काफी सारे सुनते रहते हैं। देखिए बाइक में हमें पता चलता है कि 100 सीसी बोला जाता है। ठीक है, इस सीसी का मतलब क्या है, इसको जानना जरूरी है। ठीक है, इंजन में जितने भी टर्म्स और कंडीशन इस्तेमाल किए तो शॉर्ट नेम के द्वारा ही उसको बुलाया जाता है। शॉर्ट नेम ले लेके ही मतलब पढ़ा जाता है, बोला जाता है। हम लंबा लंबा नाम नहीं। देखिए जैसे कि मैं आपको यहाँ पे काफ़ी सारे एग्जाम्पल, अगर आपको पता होगा, अगर आप जो भी ये वीडियो देख रहे हैं आपको पता है तो आप कमेंट कीजिए, बताइए। ठीक है, जैसे कि देखिए अगर आप ITI क्लास में हैं तो आप उसका बुक पढ़ते हो तो आपको पता चलता है। ठीक है, ये हुआ TDC। ठीक है, हाफ नेम है, इसमें BDC, अभी वर्तमान में इसमें MDC भी इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। इंजीनियरिंग को जानने के लिए, तो इंजन से जुड़े हुए काफ़ी सारे टर्म्स और कंडीशन इन सबको जानने के लिए हमें बहुत सारे शॉर्ट नेम को खोलना पड़ेगा। जैसे इंजन में इस्तेमाल होता है आपका RPM। ठीक है, ये क्या है जानना पड़ेगा आपको।
सीखना पड़ेगा तब जा करेंगे, ठीक है। प्रेशर को देखने के लिए PSI ये एक यूनिट है, ठीक है। ऐसे बहुत से नेम है जो आते हम पढ़ते जाएंगे तो बीच में बताते जाऊंगा मैं आपको, लेकिन फिलहाल अभी हम इन चारों के बारे में जान लेते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि काफ़ी सारे शॉर्ट नेम है जिसको जानना जरूरी है, तब जाके आप एक इंजन को समझ पाएं। तो सबसे पहली ब्रेक हॉर्स पावर, मतलब BHP, ये है ब्रेक हॉर्स पावर, ठीक है। इससे पहले IHP को हम जान लेते हैं। मतलब अगर हम सीखने के एक चरण को ध्यान रखते कर पढ़ें तो IHP को हमें जानना जरूरी है, क्योंकि IHP से ही स्टार्ट होता है इंजन, ठीक है। बट मैं हॉर्स पावर, जनरली ब्रेक हॉर्स पावर को ही लोग ज़्यादा ध्यान देते हैं। IHP बोलने से बहुत सारे लोगों को नहीं पता, इसलिए मैं आपको ब्रेक हॉर्स पावर पहले बताऊँ। देखिए ब्रेक हॉर्स पावर क्या होता है, ये हमें कहाँ से मिलता है। BHP बोलने से ब्रेक हॉर्स पावर कहाँ से मिलता है, ये मिलता है हमें फ्लाई व्हील से। इंजन में जो फ्लाई व्हील्स इस्तेमाल होता है, हिंदी में से गतिपाल पहिया बोलते हैं, गतिपाल पहिया, फ्लाई व्हील। अगर मैकेनिक भाई इसको देख रहे हैं तो वो समझेंगे। जो फ्लाई व्हील में क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट, आपकी भाषा में बता रहा हूँ, इस्तेमाल जिसमें ये दोनों टाइट हुआ रहता है, ये होता है हमारा फ्लाई व्हील, ठीक है। ये बड़ा सा चक्के के आकार होता है। अगर मैं बोलूँ तो इंजन में सबसे बड़ा पार्ट्स बोलने से ये हो सकता है, ठीक है। ब्रेक हॉर्स पावर कितना होता है, ठीक है, ये IHP से कम होता है। उससे पहले हम IHP भी क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। देखिए IHP मतलब होता है इंडिकेटेड हॉर्स पावर, ठीक। ये हमें कहाँ से मिलता है, ये हमें मिलेगा पिस्टन के अंदर जो सिलेंडर के अंदर यहाँ जो ईंधन जब जलता है, कहना चाहिए पावर स्ट्रोक। जब हम आगे स्ट्रोक के बारे में आपको एकदम क्लियर करूँगा तो आपको समझ आ। देखिए जब यहाँ ईंधन जलता है ना, तो जो इस यहाँ से हमें पावर मिलता है वो होता है इंडिकेटेड हॉर्स पावर। वो इंडिकेट करता है, बताता है कि एक शक्ति इंजन को अब दे दिया गया है पूरा का पूरा एक बार। पावर स्ट्रोक से जो हमें शक्ति मिलता है वो है IHP, इंडिकेटेड हॉर्स पावर, ठीक है। ये इसको हम 100% मान लेते हैं, ठीक है। ये 100% है। तो देखिए चार, अगर हॉर्स स्ट्रोक की बात करें, 4 स्ट्रोक इंजन की बात करें, ठीक है, तो 4 स्ट्रोक में एक स्ट्रोक होता है पावर स्ट्रोक का, तो इसमें 100% हमें वो क्या दे दिया, शक्ति दे दिया इंजन, ठीक है। अब उसके बाद एक स्ट्रोक में हमें शक्ति मिलता है, लेकिन 3 स्ट्रोक और बच गया, तो बाकी 3 स्ट्रोक को पावर कहाँ से मिलता है, ठीक है। तो वो 3 यहीं से मिलता है BHP से, ये कंप्लीट करता है, इसके पास वो शक्ति होता है, ठीक है। फ्लाईव्हील में जो दोलन का गति होता है ये कंप्लीट करता है उसको, ठीक है, क्योंकि फ्लाईव्हील का मास ज़्यादा बड़ा, मास अधिक होने का उसमें ज़्यादा वजन रहता है, ठीक है, तो ये उसको आसानी से घुमा लेता है, ठीक। आगे चल के हम देखेंगे ब्रेक हॉर्स पावर। अगर IHP एक स्ट्रोक कंप्लीट कर देता है तो 3 स्ट्रोक कंप्लीट करता है ब्रेक हॉर्स पावर, सीधी से जवाब है, ठीक है। पावर स्ट्रोक IHP कंप्लीट करता है तो सक्शन, कंप्रेशन और एग्जॉस्ट, ये तीनों स्ट्रोक हमें ये कंप्लीट करके देता है। तो ये दो हुआ आपका IHP और BHP। आगे देखते हैं DBHP। D का मतलब ड्रॉ मतलब जैसे कि आपने ट्रैक्टर देखा होगा, ट्रैक्टर का हल, ठीक है, हल क्या करते हैं, ड्रॉ करते हुए लाता है, ठीक है, तो ये ड्रॉ वहीं से लिया गया है। ब्रेक हॉर्स पावर, ड्रॉ बार हॉर्स पावर, तो ये उन इंजनों में ज़्यादा करना चाहिए, निकाला जाता है यहाँ से कि देखिए एक इंजन जब बनाया जाता है तो उसमें देखा जाता है कि उसमें से पावर शीड कहाँ हो रहा है, मतलब कहाँ वो यूज़ कर लेता है। तो देखिए ये 100% होता है, तो हमारा BHP ये 70% करना चाहिए, 75% कर लेते हैं, ठीक है। तो इससे ये कम हुआ, क्योंकि ब्रेक हॉर्स पावर 100% इसलिए नहीं होता क्योंकि इंजन में काफ़ी सारे पुर्जे लगे हुए हैं, ठीक है, और वो पुर्जे आपस में चल रहे हैं, घिस रहे हैं और लोड पड़ रहा है, तो इन सब में कुछ मतलब पावर यहाँ शिफ्ट हो जाता है, मतलब कुछ पावर वो ले लेता है, इसीलिए ये 75% हम मान लेते हैं। और वैसे DBHP, हमें एक इंजन के अंदर से DBHP निकालना है, कब निकालेंगे,
एक इंजन अगर ट्रैक्टर को ले लेते हैं तो ट्रैक्टर अगर खाली में दौड़ता रहेगा तो कहाँ ज़्यादा पावर में रहेगा, क्योंकि उसको लोड नहीं कहीं से मिल रहा है तो वो अपना पूरा का पूरा पावर इस्तेमाल करेगा। लेकिन जहाँ ड्रा बार हार्स पावर कहना चाहिए, हम उसको हल लगा देते हैं और उसको उसमें जुताई करते हैं खेत को, ठीक है, तो उसमें ये निकल लेगा, ठीक है, ड्रा बार हार्स पावर। तो ये होता है ड्रा बार हार्स पावर, DBHP, ठीक है। उसके बाद आता है FHP, ठीक है। FHP का मतलब है फ्रिक्शन हॉर्स पावर, फ्रिक्शन मतलब घर्षण, ठीक है। तो ये हुआ घर्षण हॉर्स पावर, घर्षण हॉर्स पावर। तो ये इंजन से अलग किया जाता है दोस्तों। क्यों किया जाता है? क्योंकि देखिए बहुत सारे लोहे के पुर्जे मिलकर बना है इंजन और वो आपस में घिस रहे हैं, चल रहे हैं। देखिए कितना भी हम उसमें स्नेहन इस्तेमाल कर लें, लुब्रिकेंट चाहे कितना भी डाल लें, बट देखिए लोहे से लोहे अगर टकरा के वो चल रहा है, लोहे के पुर्जों के साथ वो चल रहा है, तो वहाँ कुछ तो शक्ति वहाँ से भी मतलब लॉस होगी, ठीक है। इसीलिए FHP को भी अलग किया जाता है। अलग किया जाता है कहने का मतलब ये है कि हम FHP ज्ञात करके ये जान सकते हैं कि एक पूरे इंजन में घर्षण से कितना पावर लॉस हो रहा है, ठीक है। तो ये होता है FHP। तो 4 टाइप का HP कहना चाहिए मिल के एक इंजन में डाला जाता है और इसी से एक इंजन तैयार होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। आपको जो भी सवाल है आप यहाँ कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको बताऊँगा। थैंक यू।